बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खुशामदीद। बच्चों, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था इसी एक्सरसाइज का। उसमें हमने उस क्वेश्चन के साथ कुछ बेसिक बातें भी डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले काइंडली वो लेक्चर जरा देख लें। आपके थोड़ी सी 2-3 जो बेसिक जो सवाल आगे इस एक्सरसाइज में आते रहेंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम जाते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की जानिब। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन आर इन देयर लोवेस्ट टर्म। यानी आपको कुछ रैशनल एक्सप्रेशन दिए होंगे। अब रैशनल एक्सप्रेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जी रेशो वाला चक्कर होता है, दो ऊपर भी हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, नीचे भी पॉलिनोमियल होता है। तो वहां पे वो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कह रहे हैं आपको कुछ रैशनल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और आपने सिर्फ ये बताना है कि ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं। पहले हम बात करते हैं ये लोवेस्ट टर्म क्या होती है। बच्चों, लोवेस्ट टर्म में आपको यूं मिसाल देता हूं। आपके पास एक पिज्जा है, आप उसके 2 पीस कर देते हैं। क्या ये मजीद छोटा हो सकता है? जी हां, आप इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं। अगर 4 खाने वाले हैं आप उसके 4 पीसेस करेंगे। क्या ये मजीद छोटा हो सकता है? जी हां, हम इसके 8 पीसेस भी कर सकते हैं। अब क्या ये मजीद छोटा हो सकता है? तो 8 पीसेस के बाद मेरे ख्याल में हम मजीद उसको छोटा नहीं कर सकते। तो ये 8वां पीस जो है पिज्जा का, ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म है। मजीद डिवाइड करके हम गेस्ट के आगे सर्व नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपको ये रेशनल एक्सप्रेशन, ये एक पिज्जा दिया हुआ बता रहा है कि क्या ये मजीद छोटा हो सकता है, मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है या यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपने सिर्फ ये बताना है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 5 y स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब यहां 5 इधर भी है, ऊपर वाले जो पॉलिनोमियल है 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, दोनों में 5 है। तो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां पे 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले ले। अब 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 5y स्क्वायर आ जाए। बच्चों 5 तो ऑलरेडी मौजूद है, हमने कॉमन ले लिया। तो यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा और 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। 5 1 से 5। नीचे वाली जो फॉर्म है इसको हम अभी वैसे ही लिख देते हैं। अब बच्चों ये आ गया आपके पास इस हालत में आ गया y स्क्वायर माइनस 1। एक का स्क्वायर है और दूसरे का स्क्वायर नहीं है, लेकिन दूसरा 1 है। जब आपके पास एक ब्रैकेट के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए कि एक जो है एक टर्म पे स्क्वायर आ रहा हो और दूसरी टर्म पे कुछ 1 हो, तो आप 1 पर भी स्क्वायर लगाएंगे। आप इसको इस फार्मूले के हिसाब से खोलेंगे। मैं इसको जरा यहाँ पे आपको रफ पे करके बताता हूँ। हम इसको फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास y स्क्वायर है और ये जो 1 है इस पर भी हमारे साथ स्क्वायर लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर खोले आपके पास यही आ जाएगा। अब ये a है और ये b है। हम कह देते हैं ये a स्क्वायर है, ये माइनस है, ये b स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम जानते हैं, ये हमारे पास बहुत मशहूर फार्मूला है मैथ्स का, a प्लस b a माइनस b, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने क्या कहा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b है। हमने y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया। अब जहां हमारे पास y जो है वो y जो है ये a है, 1 जो है b है, इज इक्वल टू a प्लस b। तो a की जगह हम y लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस और b की जगह हम 1 लिखेंगे। ये हो गया y प्लस 1 और ये आ गया आपके पास y माइनस 1, a माइनस b प्लस b। y स्क्वायर माइनस 1 पे हम अगर खोलना चाहें तो हम इसको इस हालत में भी खोल सकते हैं। तो यहां अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 y स्क्वायर माइनस 1 की जगह y प्लस 1 y माइनस 1 डिवाइडेड बाय
y माइनस वन। अच्छा बच्चों आप यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे ये y माइनस वन और y माइनस वन सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया इज इक्वल टू 5y प्लस वन। यानी हमने शुरू में कहा था हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय y माइनस वन इज इक्वल टू 5y प्लस वन। तो ये अपनी मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मजीद सिंप्लीफाई हो गया। सवाल में कह रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इन देयर लोवेस्ट टर्म, तो क्या ये लोवेस्ट टर्म में है? नहीं, ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, ये मजीद सिंप्लीफाई होकर इस टर्म में आ गया है, मजीद सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ गया है, तो ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो हम इसको सिंपली कह देंगे कि ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म में नहीं है। अब हम बच्चों इसी तरीके पे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा बच्चों अगला सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 2। ये हमारे पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है, हमने देखना है क्या ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं, यानी क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अच्छा बच्चों एक्स का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर नहीं है। इससे पिछले सवाल में हमने क्या किया था, एक्स का स्क्वायर था और साथ में 1 लगा हुआ था, उसका स्क्वायर नहीं था, वाई का स्क्वायर था और साथ में 1 का स्क्वायर नहीं था, तो हमने 1 को खुद से स्क्वायर लगा दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहां हम एक्स का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि 9 का स्क्वायर 9 9 सा 81 होता है, तो हम 9 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसमें स्क्वायर लगा दे तो वापस 9 बन जाए। यानी आपके पास 9 है और आप कोई ऐसे नंबर बता दें जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस 9 आ जाए, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 9, यहाँ 3 कॉमन ले लिया हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो जहां 9 लगा हुआ हो उसकी जगह आप 3 स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो ये अब आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब बच्चों ऊपर फिर सामने आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें जैसे पता है हम अगर इसको इस तरह यहाँ पे रफ साइड पर ले लें, हमारे पास अगर ये आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको हम ए ले लें और इसको हम बी समझ लें, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। तो बच्चों सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए रफ साइड पर थोड़ा काम किया। तो अब हम इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ कुछ भी जो है कटिंग वगैरह हमारे पास नहीं हो रही है, पॉसिबल नहीं है, x माइनस 2 x माइनस 3 काट नहीं सकते, तो ये अब मजीद जो है ये इसी हालत में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्टार्ट में था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब ये जो है अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज बन जाएगा, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मजीद ये जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये और ये एक ही बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये जो है ये हमारे पास क्या है कि जी हाँ ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट टर्म में ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा इसी तरीके पे अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा जो बच्चों अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत आसान है, हमने इसको देखना है कि क्या ये अपनी लोवेस्ट टर्म में है या नहीं, वो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे इसके सॉल्यूशन में आ जाए,
सोल्यूशन में हम कहेंगे हमारे पास है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये अब फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही फार्मूला ओपन करेंगे, ऊपर वाला जो हमारे पास है x प्लस वाई नोमिनेटर उसको वैसे ही लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको हम खोल लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की। ठीक है बच्चों, इस तरह हो गया। अब आप मुझे बताएं कोई ऐसी चीज, सॉरी यहां आप मुझे बताएं कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, जो सेम हो, आपस में कटिंग हो सकती हो। तो जी हाँ बच्चों, x प्लस वाई ऊपर भी लिखा हुआ है और x प्लस वाई नीचे भी लिखा हुआ है। ऊपर और नीचे दोनों जगह x प्लस वाई है, तो हम बहुत आसानी के साथ इसको कट आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा, ऊपर जब कुछ भी नहीं होगा x प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। तो हमारे पास क्या था बच्चों, स्टार्ट पे था, स्टार्ट पे हमारे पास ये था कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास सिंप्लीफाई होके 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई के अंदर जो है सिंपलेस्ट मजीद सिंपल फॉर्म में आ गया, मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो हम इसको कह देंगे नॉट इन लोवेस्ट टर्म। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है जंप लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट टर्म। इनको आप रिड्यूस करें इनकी लोवेस्ट टर्म में, यानी ये आपको एक रेशनल एक्सप्रेशन दी हुई है, आपने इसकी लोवेस्ट टर्म में ले जाना है। यानी वही जाने जैसे शुरू में एग्जांपल दी है कि आप एक पिज्जा है, आप उससे छोटे से छोटा पीस बनाए, सबसे छोटा पीस इसका क्या होगा। तो इसी तरह ये एक्सप्रेशन है, आपने इसको सॉल्व करके रिड्यूस करना है और इसको लोवेस्ट टर्म में करना है। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे क्या ये लोवेस्ट टर्म है या नहीं, अब इस क्वेश्चन में हमने इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, वही तरीका है, सिंपल है। आप इसको सोल्यूशन में आ जाए, सोल्यूशन में हम कहेंगे बच्चों इधर देखो, ये आपके पास है x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा बच्चों, अब आप यहां पे देखें, ऊपर x माइनस 5 है, इसको हम किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम वैसे ही आगे शिफ्ट करेंगे x माइनस 5। अब नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो बच्चों इस टर्म में आप देखेंगे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, आपने बताना है कि वो कौन सी चीज है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो वो हमारे पास है x यहां पे भी है, x स्क्वायर मतलब 2x, और ये 5x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, x यहां पे भी है। तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, x को हमने ले लिया यहां पे कॉमन। ठीक है बच्चों, जब ये एक्स स्क्वायर में से एक x आपने कॉमन ले लिया, मैं जरा यहां आपको समझा देता हूं, ये एक्स स्क्वायर है तो ये आपके पास होगा x 2x हो गए और माइनस 5x। एक x आपने कॉमन ले लिया, एक x आपने कॉमन ले लिया, तो एक x तो कॉमन आ गया, बाकी एक x कॉमन आ गया, तो ये यहां से चला गया, x यहां से चला गया, बाकी क्या बच गया यहाँ पे, बाकी यहाँ पे x बच गया, माइनस अपनी जगह पे। फिर ये आ रहा है 5x, तो बच्चों आपने तो x कॉमन लिया हुआ था, तो ये x यहां इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो वो जो 2x से एक x यहां पर था और एक x यहां पर था, ये 2x आपने कहां ले लिए, यहां कॉमन ले लिए, तो ये x इधर आ गया। ठीक है, और बाकी आपके पास अंदर आ गया x माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5। अब बच्चों अब आप बहुत आसान हो गया, तकरीबन सॉल्व हो गया। आपने देखना कोई ऐसी टर्म है जो ऐसी चीज है जो ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, उन सेम चीजों उनको हम आपस में कट ऑफ कर देंगे। तो जी हाँ बच्चों, x माइनस 5 ऊपर भी है, x माइनस 5 नीचे भी है, यहां हम इसको इस तरह कट कर देते हैं। कट कर दे तो हमारे पास बच्चों क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा ऊपर से x माइनस 5 चला गया, ऊपर कुछ भी नहीं रह गया। जब कुछ भी नहीं रह गया तो आ जाएगा 1 बाय x पावर 1 बाय, ये तो इधर हो गया, सॉरी x माइनस 5 जा चुका, तो 1 बाय x। तो ये आपके जो लोएस्ट फॉर्म है
इसकी जो लोवेस्ट फॉर्म है ये आपके पास आ जाएगी 1/x जो है इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। चलो बच्चों इसी तरह अब हम जल्दी जल्दी आगे जाते हैं, इससे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पर जाते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ नेक्स्ट अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है टी क्यूब टी माइनस 3 और टी माइनस 3 टी प्लस 5। अब आपने जो है इसको जो है लोवेस्ट टर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अब यहाँ हम जो टॉप पर है इसको देखेंगे टी क्यूब को, तो हम वैसे ही रख देंगे, इसको नहीं चलेंगे। टी माइनस 3 इसको भी हम जो है वैसे ही रख देंगे, नीचे टी माइनस 3 टी प्लस 5 है। अगर टी प्लस 3 होता तो फिर स्क्वायर वगैरह बन सकता था, ये वैसे ही है, हम इसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे, वैसे ही जिस तरह ऊपर जिस तरह सवाल में लिखा हुआ है हम वैसे इसको कॉपी कर लेंगे। सोल्यूशन में हमारे पास टी क्यूब टी माइनस 3 डिवाइडेड बाय टी माइनस 3 टी प्लस 5। ये देखो बच्चों, अब आप यहां देख लें कि आपके पास t माइनस 3 इधर भी है और t माइनस 3 इधर भी है, t माइनस 3 इधर भी है, t माइनस 3 इधर भी है। कुछ कटिंग पॉसिबल है? जी हाँ बच्चों, ये कटिंग पॉसिबल है। इस कटिंग के बाद हमारे पास टॉप पर बच गया टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी प्लस 5। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, लोवेस्ट फॉर्म आ गए हैं। आसान है। अब हम जंप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में हमें कह रहा है 2a प्लस 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 हमने स्किप कर दिया क्योंकि पार्ट 3 जो है x4 प्लस 1 बाय x4 पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, तो वो रिड्यूस होना पॉसिबल नहीं था, उसको हमने स्किप कर दिया। हम आगे डायरेक्ट आ गए इसके पार्ट नंबर 4 पे। अब यार है 2a प्लस 6 a स्क्वायर माइनस 9। हमने टॉप को भी देखना है और बॉटम को भी देखना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, 2a प्लस 6, सबसे पहले आप देखेंगे कोई ऐसी चीज हो जो इस पार्ट में भी मौजूद है और इस पार्ट में भी मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 जो है 2 इधर भी आ रहा है और ये 6 जो है, अगर हम 6 को तोड़े तो 6 हमारे पास 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 एक 2 इस 6 के अंदर भी मौजूद है और एक 2 जो है ये हम इस तरह कह सकते हैं, 2a प्लस 6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हमारे पास अगर इधर है देखें 2a प्लस 6, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ये 2 इधर भी है, ये 2 इधर भी है, 2 हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे हमारे पास बच जाएगा a प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां आ जाते हैं, हमारे पास है 2a प्लस 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 9। वही है 2a प्लस 6 हम यहाँ ले लेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास 2 कॉमन आ गया। 2 निकाल दो तो आपके पास बच जाएगा a प्लस अपनी जगह पे 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ये तरीका भी ठीक है, इधर भी आ जाए। अब नीचे वाले आ जाए a स्क्वायर माइनस 9। तो बच्चों यहाँ अब आपने दिमाग को इस्तेमाल करना है कि आप देखें a के ऊपर स्क्वायर है और 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम जो फार्मूला ओपनिंग की तरफ चले जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन हमें 9 जो है इसमें स्क्वायर लगाना चाहिए। हमने थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस की हुई है, तो अब हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। तो हम कहेंगे a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब वो हम फार्मूला ओपनिंग करेंगे, तो फार्मूला ओपनिंग हमारे पास इस तरह होगी, ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस b, a प्लस 3, b की जगह 3 लिखेंगे और ये आ जाएगा a माइनस 3। अब बच्चों यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, जी हाँ, ये a प्लस 3 कटिंग हो गई। हमारे पास बच गया टॉप पर 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 3, a माइनस 3, तो 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 3, ये हमारे पास क्या हो गई, ये इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम टच करेंगे और वहां हम इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।